पार्ट 2। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे थे लेसन नंबर 3। तो मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 था शॉल। ऑलरेडी हमने लेसन डिस्कस किए हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उत्तरे लिहा। उत्तरे लिहा में पहला बोला गया है आपको यहाँ पे की पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीच्या लेखकाने पाठात केलेला उल्लेख। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे आपको लिखना है पुलकित शाल, पुलकित शाल। ठीक है। नेक्स्ट है 2004च्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष। तो मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे थे कौन? लेखक राग जाधव। जो ऑथर हैं उनका आपको नाम लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है पाठात उल्लेख असणारी नदी। कौन सी रिवर के बारे में बोला जा रहा था? तो स्टोरी में थी कृष्णा रिवर। तो यहाँ पे आप लिखो कृष्णा। सभा सम्मेलन, सभा सम्मेलन ने गाजवणारे कवि। तो कौन थे गाजवणारे कवि? तो नारायण सुर्वे। ठीक है, कौन थे? नारायण सुर्वे। अब हमने यहाँ पे चीज़ें देख ली। अब बात करते हैं शालीचे पाठात आलेले विविध उपयोग लिहा। कि जो शॉल है उसके बहुत सारे यूजेस किस तरीके से हुए। तो शॉल के आपको यूजेस लिखने हैं। तो यूजेस में आप लिख सकते हैं सम्मानासाठी, कि सम्मान के लिए इसका यूज होता है। बहुत सारे लोग सम्मान करते हैं, है ना। देखो आप कहीं पे सम्मान समारोह होगा, वहाँ पे लोगों को शॉल दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। तो शॉल का वहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा उभेसाठी। उभेसाठी मतलब कि जैसे कि हर एक का अपना अपना ऊब रहता है, अपनी अपनी। जिसे किसी को लत रहती है, वो अच्छा लगता है जो चीज़ें पाना। जिस किसी को गोल्ड मेडल लेना बहुत पसंद रहता है, किसी को शॉल लेना पसंद रहता है। उभेसाठी। ठीक है। देन नेक्स्ट है शोभेसाठी। शोभा के लिए भी लेते हैं लोग, तो शोभेसाठी। चौथी चीज़ है पोटासाठी, उसको बेच के यूज कर सकते हैं। गौरवासाठी, गौरव के लिए ले सकते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं। तो आप लिखो कि सम्मानसाठी, उभेसाठी, शोभेसाठी, पोटासाठी एंड गौरवसाठी। नेक्स्ट है जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन, खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा। अब लेखकाने कौन कौन सी कृति की है? तो यहाँ पे पहला पोएम दिया गया है, एका बाईचे बाल कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेखकाने बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल व 50 रुपयांच्या नोटा दिल्या। लेखकाच्या एका बाईचे बाल कड़कड़ाने ठंडीने कुड़कुड़त होते। अब आपको क्वेश्चन बोला क्या है, प्रसंगी कृति लिखना है कि जो उस टाइम पे प्रसंग हुआ, उस टाइम पे जो घटना घटी, उस टाइम पे क्या एक्शंस हुए थे, वो लिखना है। तो क्या किया था ऑथर ने उस बाई को बुलाया, हाक मार लिया मतलब कि बुलाया, और उसको खिड़की से ही उन्होंने क्या दिया, शॉल और 50 रुपए उसको नोट दिए उनको। ठीक है, पैसे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागून चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे पाहिले। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? जब ऐसा सिच्युएशन्स हुआ, ऐसा प्रसंग हुआ, तो लेखक ने क्या किया? लेखकाने त्याला आपल्या जवळील 2 शाली दिल्या। उनके लेखक के पास जो शॉल थे, लेखक ने क्या किया? उनके पास जो शॉल थे उन्होंने वो शॉल इनको दिया। तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्टोरी में क्या था कि स्टोरी में ऑथर है, उनको फर्स्ट टाइम जो सुनीताबाई है वो उनको देती हैं शॉल, तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। साथ ही में धीरे धीरे उनको बहुत सारे शॉल्स मिलते हैं। फिर उन्होंने एक ओमकार इस टेम्पल के इधर इस भिखारी को भी शॉल्स दिया, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किए। ठीक है। और उन्होंने एक बाई को के बच्चे को भी शॉल्स दिए और कुछ पैसे दिए। तो यहाँ पे ये कुछ स्टोरी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि शॉल का, और फिर यहाँ पे इसीलिए शॉल के यूजेस बताए, और वहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताए वो सारी चीज़ें इसमें लेसन में थी। ऑलरेडी मैंने लेसन डिस्कस कराया, आप प्लीज़ लेसन को ज़रूर देखिएगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है जो कि है कारणे शोधून लिहा। आपको रीजंस बताने हैं। तो कारणे शोधून लिहा, कारणे शोधून लिहा में आप इसका लिख सकते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एका बाईच्या बाळासाठी शाल दिल्याच्या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा जास्त होती। ऊब मतलब कि जो फीलिंग थी, जो
पहले मिला था और जो पहली शॉल लेने में फीलिंग हुई थी ऑथर को, और जब उस बाई के बच्चे को शॉल दिया तो उसमें फीलिंग अलग ही थी। तो क्या रीजंस थे उसके, आपको ये लिखना है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, त्यामागे लेखकाची आपुलकीची माणुसकीची भावना होती, शिवाय त्या शालीच्या उभेची त्यावेळी त्या बाळाला जास्त गरज होती। मतलब कि यहाँ उस मोमेंट में उस बच्चे को शॉल की बहुत ज़रूरत थी। और साथ ही में यहाँ पे लेखक की जो मानुषकी होती है, एक ह्यूमैनिटी होती है, वो भी ह्यूमैनिटी की भावना भी यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो आपको ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शालीच्या वर्षावामुळे नारायण सुर्वे यांची शालीनता हरवली नाही। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो बहुत सारे शॉल्स जब इनको मिले तो उसके बावजूद भी इनकी जो शालीनता है वो कहीं गई नहीं, गायब नहीं हुई। तो इसका आप रीजंस लिख सकते हो कि ते स्वभावतः शालीन होते, क्योंकि वो स्वभाव से ही क्या थे, शालीन थे। लेखकाच्या मते शाळीमुळे शालीनता जाते कारण, लेखक का कहना है कि शालीमुळे शालीनता जाती है। क्या इसका मत है, तो यहाँ पे लेखक ने बोला है सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा मोठा धोका त्यात असतो। मतलब कि यहाँ पे सम्मान के लिए आप करते हो, लेकिन शालीन पाने के लिए, गौरव पाने के लिए आप ओरिजिनलिटी खो देते हो, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो सिंपल है, आपको आंसर में यही लिखना है, सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा मोठा धोका त्यात असतो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकृति पूर्ण करा। अब इसमें आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखा गया लेखकाची भूषवलेली पदे। तो यहाँ पे आप लिखो विश्वकोशाचे अध्यक्ष। क्या लिखोगे, विश्वकोशाचे अध्यक्ष। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखो 2004 सालच्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है, खालील वाक्यातील कृतीतून किंवा विचारातून कळणारे लेखकाचे गुण शोधा। तो यहाँ पे कृतीतून मतलब उन्होंने जो एक्शंस किए और उनके जो विचार हैं, थॉट हैं, उनके गुण आपको बताने हैं, उनकी क्वालिटीज़ बतानी है। बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल व नोटा दिल्या। तो ये क्या चीज़ हो गई, मानुषकी हो गई। क्या हो गई, मानुषकी, ह्यूमैनिटी हो गई। दूसरा है, खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विनाच शोभते। इसका आंसर है नम्रता। क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे नम्रता। नेक्स्ट है, हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या। धीरे धीरे मैंने सारी शॉल्स को बांट दिया। इसे बोलेंगे हम उदारता। क्या बोलेंगे, उदारता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जो कि है खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। तो यहाँ पे कैसे, जवळपास, जवळपास, तो आप यहाँ पे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जवळ, फिर आप यूज़ कर सकते हो पास, फिर आप यूज़ कर सकते हो वळ। ठीक है, फिर आप यूज़ कर सकते हो पाव, पाव यूज़ कर सकते हो, पाज, पाज, पास, पाजळ, जस इत्यादि, ऐसे बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हो। उलट तपासनी, इसका वर्ड कैसे बनाओगे, तो उलट, उलट एक वर्ड हो गया। ठीक है, तपासनी हो गई, दूसरा वर्ड हो गया। पास, पास तीसरा वर्ड हो गया। फिर पानी, पानी हो गया चौथा वर्ड। पाट, पाट हो गया। फिर पाल, पालट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, अधोरेखित शब्दांसाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। तो यहाँ पे अधोरेखित शब्द मतलब कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो अंडरलाइन किए गए ना शब्द, तो उनको आपको क्या करना है, वाक्य पुनः बनाना है अच्छे से लिख के। ठीक है, समानार्थी शब्द का यूज़ करना है उनका, जैसे कि अंडरलाइन जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका समानार्थी शब्द आपको यूज़ करना है और वापस से सेंटेंस को लिखने हैं। तो आइए जानते हैं। नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे।
इसका मीनिंग क्या हुआ? तो यहाँ पे है नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना रात्र दिवस भरतीच असे। अहोरात्र का समानार्थी वर्ड होता है रात्र दिवस, तो आपको अहोरात्र के प्लेस में रात्र दिवस लिख देना है और अगेन सेंटेंस ऐसे ही लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि है खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होती। अब चिंचोळ्या जो वर्ड है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका समानार्थी शब्द होता है निमुळत्या। क्या होता है? निमुळत्या। तो जो ये निमुळत्या वर्ड है इसको चिंचोळ्या के प्लेस में लिख के आपको सेंटेंस पूरा लिखना है और देन आपका सेंटेंस रेडी है। जैसे कि खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या अरुंद या फिर निमुळत्या प्रवाहावर होत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मी सगळ्या शाळेचे गाठोडे बांधून निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। निकटवर्ती जो आपका सेंटेंस है इसे समानार्थी शब्द में जवळच्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जवळच्या। अब आपको सेंटेंस वापस लिख देना है। मी सगळ्या शाळेचे गाठोडे बांधून जवळच्या मित्राकडे ठेवले। इस तरीके से आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। पुलकित हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेखकाने सूटकेसमधील कोणती शाल काढली। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आप लिख सकते हो लेखकाने खिडकीतून बाईला नोटा व पैसे दिले। या घटनेची ऊब कोणत्या शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। शालीपासून नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। शालीपासून शालीनता भाववाचक नाम तयार होते, त्याप्रमाणे तात व आळू आणि पणा हे प्रत्यय लावून तैयार झालेली भाववाचक नामे लिहा। आपको यहाँ पे भाववाचक वर्ड्स यूज़ करने हैं। ग्रामर आ गया आपका। तो यहाँ पे ता के प्लेस में आप लिख सकते हो, ये ता के प्लेस में आप लिख सकते हो भव्यता, दीनता, स्वच्छता, मित्रता, सहनशीलता। ये सारे वर्ड जो लेसन में आए थे वो यूज़ कर सकते हो। तो में आप लिख सकते हो ममत्व, लघुत्व, दातृत्व, कर्तृत्व, प्रभुत्व। ठीक है, और नेक्स्ट है अळू, तो दयाळू, कष्टाळू, झोपाळू, पायाळू, कनवाळू। ठीक है, पणा में आप लिख सकते हो शहाणपणा, मोठेपणा, चांगुलपणा, खरेपणा, साधेपणा। इस तरीके से आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा। लेखक सुंदर लेखन करतात, इसमें आप लिख सकते हो लेखिका। लेखक के प्लेस में आप लिख दो लेखिका। ठीक है, लेखिका सुंदर लेखन तैयार करतात। तो मुलगा गरिबांना मदत करतो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ती, तो की जगह ती मुलगी। ठीक है, ती मुलगी गरिबांना मदत करते। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब तो और बाद में आपको स्वमत बोला गया है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है शाल व शालीनता के बारे में, भिखारी के बारे में, और तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये था आपका लेसन। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। लेसन में सिर्फ इतना ही है कि ऑथर हैं और ऑथर यहाँ पे ऑथर को बहुत सारे शॉल्स मिलते हैं। तो पहले तो ऑथर को जब ऑथर अध्यक्ष बनते हैं तो उनको जब शॉल्स मिलते तो वो जाते हैं और जिधर स्कूल के इधर ही रहते थे तो वो कृष्णा रिवर के इधर देखते हैं, एक बच्चा है उसको शॉल देते हैं, कुछ पैसे देते हैं। देन सेकंड थिंग ऑथर यहाँ पे जो भिखारी रहता है उसको भी पैसे देते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी है, कुछ मोमेंट है जो कि मेमोरेबल थे ऑथर के लिए, और इसलिए ऑथर ने इसके बारे में डिस्कस किया इस लेसन में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। आशा करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए।